महंत रामगिरी महाराज के कथित विवादित बयान का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मीन दोस्त कर दिया, और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग ज़िलों में मुसलमानों के ज़रिए प्रोटेस्ट की खबरें आम हैं, देखने को मिल रही हैं। हर बड़े ज़िले के अंदर किसी न किसी जगह पर तो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया है, और किस मामले पे प्रोटेस्ट किया है अब ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस बात को सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के एक प्रोग्राम के अंदर रामगिरी महाराज ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए वो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले थे। अब जो खबर आ रही है सामने, एक घर तोड़ने की, एक बड़ा अच्छा सा घर है, उसको तोड़ते हुए उस पर बुलडोज़र चलते हुए की जो खबरें सामने आ रही हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसी खबरें अक्सर आ जाती हैं। कहीं पर अयान का घर बताकर शाहिद खान का घर तोड़ दिया जाता है, और कहीं पर मदद करने वाले का ही घर तोड़कर उसको अवैध बता दिया जाता है। और दोनों जगह पर होता ये है कि रात को पता चलता है गवर्नमेंट को, सिस्टम को, कि अवैध है, रात को नोटिस लगती है, सुबह में बुलडोज़र आ जाता है। मतलब ये पूरी साजिशें हैं। क्या चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक तरफा ही क्यों कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़े सवाल हैं। पूरा मामला ये है कि शहजाद अली नाम के शख्स हैं जिनका ये घर तोड़ा गया, रात को नोटिस लगाई गई, और इतनी ज़्यादती की हद है कि घर के अंदर से सामान, उनकी गाड़ियाँ, कुछ निकालने नहीं दिया गया, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गई। चलो घर अवैध था ना, उनका सामान तो अवैध नहीं था, उनकी गाड़ियाँ तो अवैध नहीं थी। और कुछ बेवकूफ़ गधे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट कर रहे हैं कि अवैध गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। अरे भाई साहब, गाड़ी कहाँ से अवैध हो जाएगी? गाड़ी तो इंसान ख़रीदता है, तो उसके ख़रीदने के टाइम पे न जाने कितने टाइप के टैक्स भर देता है वो। आपने कभी गाड़ी ख़रीदते वक्त टैक्स भी पढ़े हैं? कितने तरह के टैक्स आप भर रहे हो गाड़ी ख़रीदते वक्त। तो यार ये मतलब इस तरह की नफ़रत, इस तरह की एक तरफ़ा बातें जिस तरह इस सिस्टम में हो रही हैं, ये सच में एक ऐसा विषय बन गया है कि लोग अब इससे त्रस्त हो रहे हैं। हाजी शहजाद जिनका ये घर तोड़ा गया, असल में घर टूटना चाहिए था उन महाराज का, कार्यवाही तो उन पर होनी चाहिए थी ना। ना वो ऐसे कोई स्टेटमेंट देते जिससे मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत होती, ना लोग प्रोटेस्ट पे उतरते, ना प्रोटेस्ट के लिए और उनको अरेस्ट कराने के लिए मुसलमान जाते पुलिस स्टेशन, और ना कोई ऐसे गंदे वाहियात लोग जो पुलिस स्टेशन के अंदर ये हरकतें करके आए, ऐसे लोग हरकत करते, और ना हाजी शहजाद का घर टूटता। और हाजी शहजाद का घर टूटने की बात आती ही नहीं है, बात आती है महाराज को सज़ा देने की, क्योंकि उन्होंने गलती शुरुआत की। अगर किसी मसले का हल निकालना हो तो जड़ से निकालना होता है। यहाँ पर कार्यवाही आधी अधूरी हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के लिए कोई तैयार नहीं है, मतलब कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। कुछ बेवकूफ़ सी पार्टी के एमएलए जो हैं, वो कुछ बेवकूफ़ से स्टेटमेंट भी ऐसे देते हैं शहजाद के लिए, हाजी शहजाद के लिए। वो ये नहीं कहते कि महाराज को माफ़ी मांगनी चाहिए, महाराज को गलत टिप्पणी के ख़िलाफ़ उनको माफ़ियाँ मांगनी चाहिए मुसलमानों से, नहीं, वो शहजाद के अगेंस्ट लग गए हैं। और कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि क्या कहना। बहरहाल हाजी शहजाद ने अपना बयान दिया है इस मामले पर, और वहाँ पे साफ दिख रहा है कि हाजी शहजाद तो खुद बचाने वाले लोगों में से हैं। कभी उन्होंने धर्म
को देखकर लोगों की मदद नहीं की, हमेशा बिना धर्म देखे सिर्फ इंसानियत को आगे रखकर मदद की। उनके अपने स्टेटमेंट हैं जो आप वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, आप सुनिए उनको कि वो किस तरह के शख्स हैं और प्रशासन ने उनके साथ क्या किया। जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियां की थी, उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहां पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब वहां ये सारे लोग पहुंचे तो वहां पर पीआई साहब मौजूद नहीं थे सिटी कोतवाली में, करीब 1 घंटे वो नहीं आए। तो हमारे पास फोन आया और फिर हम भी वहां पर पहुंच गए जहां पे सारे लोग खड़े थे। वहां पर एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को चितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से, पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए, हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं। हाजी शहजाद की बात तो आपने सुनी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर से, आप उसे भी सुनिए। बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर
हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया, और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के। इन पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष अभी तक क्यों चुप है। हाजी शहजाद का घर टूटता है, इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर टूटता है। ये भी खबरें पढ़ने को मिली हैं कि हाजी शहजाद को ये घर बनाने में 7 साल लगे, मतलब 7 साल मेहनत करी तब जाकर ये घर इनका तैयार हुआ था, और एक ही झटके में, एक ही दिन में तोड़ दिया गया। तो विपक्ष के बड़े नेता क्यों चुप हैं? सिवाय इमरान मसूद के स्टेटमेंट के किसी का स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उन लोगों के घर कब टूटेंगे जो खुलेआम दंगे फसाद कराने के वाले स्टेटमेंट देते हैं? जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियो में, ये जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड की थी, इस वीडियो में आप एक साधु महाराज को देखेंगे जो खुलेआम दंगे कराने की बातें कर रहे हैं। इनके घर कब टूटेंगे? इनके ऊपर कार्यवाही कब होगी? या सिर्फ ये कार्यवाही एक तरफा किसी एक मज़हब के लोगों के लिए ही है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये प्रशासन से और ये सरकार से भी, ऐसा क्यों है। दूसरी चीज़, ये जो मैं अब आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये जो साधु महाराज हैं, इन्होंने भी इसी तरह दंगे भड़काने वाले स्टेटमेंट दिए हैं। इनका घर कब टूटेगा? इनके ऊपर कार्यवाही कब होगी? तीसरी चीज़, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो के अंदर कुछ लोग पुलिस के सामने नारे लगा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे माहौल ख़राब हो। उनके नारे हैं, प्रशासन लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इतनी हिम्मत किसी एक मज़हब को टारगेट करने की, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने की, और ये नफ़रतों वाले इस तरह के तरीके ये कैसे आ रहे हैं? कौन कर रहा है ये? कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब राजनीति करने के लिए कोई और मुद्दा नहीं बचा जो फिर से इस तरह की वाहियात चीज़ों को शुरू कर दिया गया है? क्या विपक्ष के मजबूत हो जाने के बाद डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए? क्यों यूक्रेन और रशिया के युद्ध में पीस हम दिखाने के लिए जा रहे हैं, मगर मणिपुर में इतने महीनों से जो हुआ उस पर ज़रा भी ज़बान नहीं उठती? आखिर ऐसा एक तरफा मामला क्यों? सवाल हैं बहुत सारे, जवाब नहीं है। पूरी इस खबर का कंक्लूजन में सिर्फ इतना निकालता हूँ कि गलती महाराज की थी, सज़ा उनको होनी चाहिए थी, या उनको खुले में आकर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। महाराज की पूरी बात से इस चीज़ को डाइवर्ट कर दिया गया, हाजी शहजाद के घर को तोड़ दिया गया, जबकि हाजी शहजाद ऐसे शख्स हैं कि जो हिंदू मुसलमान नहीं देखते, लोगों की मदद करने में मानते हैं। ये अपने स्टेटमेंट में वो खुद कह रहे हैं और ये बात साफ़ है, वो ओपनली कह रहे हैं। उनके घर को तोड़ दिया गया। महाराज पर इतनी एफआईआर होने के बावजूद अभी तक ना उन्हें अरेस्ट किया गया, ना उन पे कोई कार्यवाही हुई, ना उनसे कोई पूछताछ हुई। वो बेफिक्र हैं, उनके साथ कोई परेशानी नहीं हो रही। मुसलमान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको डिटेन भी किया जा रहा है, और मुसलमान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो इस तरह के उपद्रवी लोग, इस तरह के बदमाश लोग पुलिस के आगे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि प्रशासन लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये किस तरह का न्याय चल रहा है, किस तरह का न्याय देने के तरीके हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी।
लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाना चाहिए और अब अपने फ्यूचर के एम को उसी तरह बनाना चाहिए और अब वोट उसी को देना चाहिए कि जो उनके हक के लिए बोले, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। अगर आपके हक आपसे छीने जा रहे हैं तो आप बेझिझक उन पार्टियों का विरोध करें, उनके नेताओं का विरोध करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको आपने चुना था अपने लिए बोलने के लिए। अगर वही आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो इन नेताओं को इन पोजीशंस पे बिठाने की ज़रूरत ही नहीं आती है। खैर, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पेज को, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को हमारे ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पेज आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।